आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। क्या हुआ है? बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हुआ भाई। अहमद, आप लोगों ने आने में देर कर दी। उसकी डेथ को तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। ये जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया था, ये अब चैन नहीं लेने दे रहा मुझे। दिलदार का गम आया। आवर, मैंने कपड़े निकाले थे आपके, चेंज कर ले। नाश्ता भी लगा दिया मैंने, आपकी पसंद की चीजें बनाई। अहमद हमें मिलाने के लिए आया था इस दुनिया में। काम करके चला गया। हमें अहमद के लिए साथ रहना होगा। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो संभालेंगे ना मुझे? और अगर आप कमजोर पड़ गए तो मैं संभालूंगी आपको। अहमद हमारे दिल, हमारी इस दुनिया से कभी नहीं जाएगा। उसका सामान, उसका छोटा सा कॉट, उसके कपड़े सब रखूंगी मैं। यही है हमारे साथ। यही रहेगा वो। मैं अहमद से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उसके पास जाना। संभालिए उसको। हाँ, अपने आप को संभालिए। तुम भी खुद को संभालो। हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, संभालो। प्रॉपर्टी के? मैं क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाऊंगा वापस। आ जाऊंगा। लेकिन आप जा कहाँ? हाँ।
पागल हो गई हो क्या? मजे से घर में बैठी हो। कल से मेरा भाई घर पे नहीं है और इस बेगम साहबा को कोई फिक्र ही नहीं है। मैं क्या करती बाजी, मैंने रोका उनको, लेकिन वो बताए बगैर निकल गए। मुझे लगा वापस आ जाएंगे। तुम ना घर पे बैठी इंतजार करती रही। किसी को बताना कि तुमने ज़हमत ही गवारा नहीं की कि कोई उसे ढूंढ के ले आए। पता भी है उसकी जहनी हालत कैसी है। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके अपने भाइयों को कॉल करो, उन्हें कहो कि ढूंढ के लाएं उसे। मैं करती हूँ। सुबह से इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं, अभी तक ये टाइम होने को आ गया लेकिन कुछ मालूम नहीं को गया किधर है। लेकिन आपके पास तो कोई इत्तला नहीं है खावर नामी शख्स की? क्योंकि हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, हमें वो कहीं नहीं मिल रहा। उसके ऑफिस से भी मालूम किया लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँचा। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराजगी तो नहीं है बीवी से? नहीं, बीवी से तो कोई नाराजगी नहीं है। अलबत्ता उसका एक छोटा सा इकलौता बेटा वो फौत हो गया, तो वो इसी सदमे में है। आप लोगों के पास कोई तस्वीर है उनकी? तस्वीर है मेरे पास, ये तस्वीर है। हमने इसके ऑफिस से भी मालूम किया लेकिन वहाँ भी नहीं गया ये। ठीक है, इसके पीछे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख दीजिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू। जहाँ जहाँ हम तलाश कर सकते थे हमने कर लिया। पता नहीं किधर चले गए। तकबीर, तुम ऐसा करो कि हमारे साथ चलो। यहाँ पे अकेली क्या करोगी? नहीं, अगर मैं आपके साथ गई और खाबर आ गए तो दरवाजे पे लॉक देख के नाराज होंगे। ठीक है, तो फरहान फिर तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। मैं घर जाता हूँ, अम्मी अब्बू भी परेशान हो रहे हो। ठीक है? और हाँ, मैं अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताऊंगा। सुबह तक देखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। मुझे वापस घर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि खाबर मुझसे इतनी नफरत कर रहे होंगे। मैंने जब जिसके साथ अच्छा किया है, मेरे साथ बुरा ही हुआ है हमेशा। सब ठीक हो जाएगा। तकबीर, किसी ने सोचा ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। रिपोर्ट भी लिखवा दी है और फोटो भी दे दी है, मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। जी, ये बंदा कहाँ है? इसी बंदे की तो रिपोर्ट लगाई थी आपके पास। 4 दिन हो गए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पुलिस से चालाकी। कहाँ छुपा के रखा है इसे? बाहर निकालो। क्या हुआ है आपको? मतलब हम बंदा ढूंढ रहे हैं और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए जनाब, वारंट गिरफ्तारी है हमारे पास इसके। किस जुर्म में? शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है वो, उनका साथी है।
हमारी आंखों में धूल झोंक के फरार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वैसे आप दोनों का लगता कौन है? बहनोई है वो मेरा। बरार, ले चलो इसे, ले चलो इसे। क्या मतलब? क्या ले चलो? हम इसे थाने ले जा रहे हैं तफ्तीश के लिए। जब वो आ जाएगा हम इसे छोड़ देंगे। अरे ऐसे कैसे? ले चलो इसे। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। चलो मैं चले। हर जगह तलाश कर लिया हमने और जितने मुमकिन थे हॉस्पिटल्स वो भी देख लिए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। नंबर तो हम दोनों ने आपको अपना दे दिया है, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट, कोई एक्सीडेंट का कोई लावारिस पेशेंट आए तो प्लीज हमें इत्तला जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो मेरी नज़र से ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई होगा तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगा। आप ऐसा करें, पॉम्पलेट पे तस्वीर छपवा कर जगह जगह पब्लिक प्लेस पे लगवा दें। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो हमें दर्ज करवा दी है। बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये तस्वीर आप अपने सारे स्टाफ को दिखा दें, ताकि अगर वो उसे कहीं भी देखें तो फौरन आपको इत्तला करें। नो प्रॉब्लम। वैसे आप दोनों का उनसे रिश्ता क्या है? हाँ, खाबर मेरे बहनोई हैं और ये खाबर के बहनोई हैं। हेलो, कहाँ हो? यार पता कराते फिर रहे हैं उसका हॉस्पिटल। अच्छा, जरा सुल्तान से 4 कदम हट के बात करनी है। बोलो क्या बात? गौर से मेरी बात सुनी, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम रहने दो। क्या मतलब? मतलब मैं बाद में समझा दूँ। तुम इस तरह करो, घर जाओ, यहाँ मत आना। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। इतना तो समझ गए हो ना कि घर जाना है, बाकी आके समझाती हूँ। ठीक है आता हूँ। गलत किया तुमने कहा। अरे खुद तो तुम यहां आ गए, मुझे भी बुलवा लिया। वहां वो लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे खावर के लिए। बेचारे? मेरे भाई को बर्बाद करके रख दिया उन लोगों ने, दर बदर कर दिया। परेशान होते हैं तो होने दो ना। तुम्हें पता है फरहान को पुलिस पकड़ के ले गई। अगर तुम्हें पकड़ के ले जाती तो मेरा क्या बनता? मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए ना यहाँ से चले जाओ। देखो खालदा, तुमने और खावर ने हमेशा उन लोगों को गलत समझा है। अरे सुल्तान बेचारा तो मेरे साथ फिरता रहा है परेशानी की हालत में, खावर को तलाश करने के लिए। तो ढूंढने दो ना उसे। तुम्हें क्या जरूरत है साथ साथ फिरने की? मेरे बारे में नहीं सोचा गया तुमसे? अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाती तो मैं क्या करती? पहले ही मेरा भाई गायब है, पता नहीं कहां भटक रहा होगा बेचारा। नंबर बता। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। किसको फोन करोगे तुम लोग? सच सच बताओ। सच बता रहा हूँ मैं, गलत आदमी को उठा लिया तुमने। किसको लाए? झूठ बोल रहा साहब, ये झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी तो गाड़ी है इसकी, बकवास कर रही है।
हमसे गलती हुई है, मानते हैं हम अपनी गलती को। हमारे गलत फैसले ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। दिलदार का गम आया। देखिए मेरी बात सुने, आप एक दफा मुझे मेरे भाई से तो मिलने दें प्लीज। मैंने आपसे कहा ना कि आज मैं आपको आपके भाई से नहीं मिलवा सकता। साहब इस वक्त ऑफिस में नहीं है और आप कल आइएगा। ये क्या आपने कल लगाई हुई है? अगर हर बात का जवाब आपके इंस्पेक्टर साहब के पास है तो वो यहाँ थाने में मौजूद क्यों नहीं है? देखो इंस्पेक्टर साहब आपके बाप के नौकर नहीं है कि वो जो यहाँ 24 घंटे बैठे रहेंगे। नौकर हैं मेरे बाप के और इस सारी अवाम के नौकर हैं आप लोग। हमारे दिए हुए टैक्सेस से तनख्वाह मिलती है आपको, हमारी खिदमत के लिए रखा गया है, मगर आप लोगों को रिश्वत की आदत लग चुकी है। याद रखिएगा, एक टूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा मैं, और अपने भाई से मिले बगैर जाने वाला भी नहीं हूं। देखता हूं मैं मुझे कौन निकालता यहां से। तुम ऐसा करो, घर पहुंचो, मैं उनको यहाँ ले आया हूँ। वहां बैठ के कोई फायदा नहीं है टाइम जाया करने का। हाँ, तुम्हारी इतनी परेशान हो रही है, क्या कर लोगे वहां बैठ के? यहाँ पहुंचो, देखते हैं, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये क्यों हुआ है? मेरी बेटी के नसीब में सुख क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मेरे मालिक? मेरी बच्ची के नसीब में सुख क्यों नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, बस घर की बहुत याद आती है। तुम सब लोग बहुत याद आते हो मुझे। याद तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अच्छा बताओ, सब लोग कैसे हैं वहाँ पर? खावर भाई कैसे हैं? वो ठीक है, मैं असल में अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। अच्छा, अम्मी अब्बू तो फिर बहुत खुश हुए होंगे, है ना? अच्छा तकबीर, अब ना तुम फरहान के लिए कोई लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। भाई घर पे कोई तो होना चाहिए ना अम्मी अब्बू के पास। जी जी भाभी, मैं ठीक है। तकबीर, वो काफी देर से सुल्तान को कॉल्स कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रहे वो काम से गए हुए भाभी। वो वापस आएंगे तो मैं बात करवाती हूँ आपकी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाभी का फोन आया था, मैंने कुछ नहीं बताया उनको। अभी अभी फोन रखा मैंने। हाँ, मुझे भी फोन कर रही थी वो। मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए मैं भी फोन नहीं उठा सका। कैसी है वो? और अयान कैसा है? ठीक है। आप मुझे ये बताएं, फरहान को लेके आएंगे ना? देखो तकबीर, इतना आसान नहीं है सर। ये पुलिस के चक्रों में जो फंसता है ना, तो जूते घिसाना पड़ते हैं। इस मुल्क का सिस्टम बहुत खराब है। तो उसका मतलब है उसे रात वहीं गुजारनी पड़ेगी? हाँ, शायद रात तो गुजारनी पड़ेगी। थोड़ा तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह कल तक वो आ जाएगा घर। अब वो कुछ लोगों को फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इससे। क्या हो रहा है भाई? अच्छा ये बताओ कि खाना खाया तुमने? जी खा लिया, अम्मी को भी खिला दिया है। बहुत मुश्किल से सोई है, अब्बू ने नहीं खाया अभी। और
आप बैठे ना, मैं खाना आपके लिए लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद खाना ले दूंगा। ये ले, खाना खा ले। मार दो मुझे। किसे ले आया भाई? बहुत बड़ी आसामी है उस्ताद। वो तो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है साला, इतनी बड़ी गाड़ी में अपने बच्चे को लेके आता था मजार पे। अगर ये बात गलत निकली तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? मैं सच कह रहा हूँ उस्ताद। ठीक है, इस साले को बंद रखो। ठीक है उस्ताद, ठीक है। अम्मी, आप बस थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। देखिए, भाई और अब्बू गए हैं ना, वो आज लेकर ही आएंगे उसे वापस। नहीं तकबीर, मेरे हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। मैं जब तक अपने बच्चे को नहीं देख लूंगी। सही है, ठीक है, मत खाइए। मैं आपकी हिम्मत बैठी हूँ मम्मी, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं क्या करूंगी? सर, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप खुद मेरे थाने पे तशरीफ लाए हैं। अगर आपने एक कॉल कर दी होती तो वही काफ़ी थी। मैं शख्सी ज़मानत पर इनके बेटे को छोड़ देता। लेकिन ज़रा सोचने की बात है कि अगर हम शख्सी ज़मानत पर इस तरीके से सब लोगों को छोड़ने लगे या कॉल्स पर सब लोगों को छोड़ने लगे तो इस मुआशरे का क्या बनेगा और हम मुजरिम तक कैसे पहुंच सकेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे का क्या कसूर था इसमें? गेहूं के साथ घुन भी पिसा करता है ना। अगर आप खावर की बात कर रहे हैं मेरे दामाद की, तो आपका शक गलत है। वो ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। जनाब, हम दिन रात मुजरिमों के साथ रहते हैं और उनकी शक्ल देखकर हम पहचान लेते हैं। बकौल आपके कि अगर वो बेकसूर है तो वो पुलिस से छुपता क्यों फिर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि बेटे की मौत की वजह से वो ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनको मेरी ज़मानत पर रिहा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इन लोगों को काफ़ी अरसे से जानता हूँ और ये लोग बहुत शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। आप इत्मीनान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। खुदा हाफिज़। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मसरूफ है अम्मी। जरा सा भी इनको एहसास नहीं है कि हम लोग यहाँ परेशान हो रहे होंगे। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा आ गया।
ठीक होगा। कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे खावर, तूने तो हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, अरे सुकून खत्म कर दिया है। तुझे अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, ना हम जीने के हैं ना हम मरने के हैं। हमारा अहमद भी मर गया इसी वजह से। हेलो। हाँ सुल्तान, कुछ पता चला खावर का? कुछ पता नहीं चला और ना ही हमें जरूरत है पता करने की। खावर से हमें ताल्लुक नहीं रखना। आप जाने और आपका भाई जाने। और हाँ, एक बात उसे बता दीजिएगा, गलती से भी हमारे घर का रुख करने की जरूरत नहीं। बहुत रिश्तेदारी निभा ली हमने, आइंदा हम लिहाज नहीं करेंगे, समझे आप लोग? सुल्तान, हेलो हेलो। दिमाग खराब हो गया इसका, काटने को दौड़ रहा है ये। मेरे भाई को बुरा भला कह रहा था, घर ना आए हमारे, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी, रिश्ता खत्म। बात करके रख दिया उसकी बहन ने मेरे बेचारे भाई को। अच्छा हो गया खुद ही दफा हो गई, जान छुटी इस मनूस से। बस बेटा, जितने आंसू बहाने थे तुमने बहा लिए। हमसे गलती हुई है, मानते हैं अपनी गलती को। हमारे गलत फैसले ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। बड़ी मुश्किल से फरहान को जमानत पर रिहा करवाया। मैंने और अब्बू ने बहुत डिस्कस किया। खावर का रवैया, उसका इस तरह गायब हो जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। हो सकता है पुलिस का शक ठीक हो, वो किसी जुर्म में भी मुलविस हो सकता है। हाँ, इस बात को रद्द नहीं कर सकते हम। जो हमसे हुआ वो बहुत बुरा हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ, जो माफ कर देना। क्या कह रहे हैं अब्बा? बेटा, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो। आगे बढ़ने और जिंदगी जीने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, बहुत कुछ बुरा बहुत अच्छे के लिए होता है। हर आसान चीज पहले बहुत मुश्किल होती है। देखो तकबीर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू और भाई अभी जिंदा हैं। हम तो फैसला ले चुके हैं। सब तुम भी खावर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जैसे कभी वो तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं था। मुझे तुमसे नहीं, अपने बेटे से बात करनी है। बेटे से पहले बेटे की मामा से बात करनी पड़ेगी। कैसा मेरा बेटा? ठीक है यार, पापा को बहुत मिस करता है वो। अच्छा, बाद में बात करें। कहाँ है भाई? अब तक नहीं आए? कहाँ रह गए रास्ते में?
आने वाली होगी। आहा माशाल्लाह भाई आओ। सबसे पहले नाना की गोद में आएगी मेरी फातिमा। आपने नाम भी रख दिया फातिमा? हाँ यही हम सबकी फातिमा है। कैसा नाम है तकबीर? आपने रखा है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को जागती होगी, दिन में सोती होगी। एक काजल का जरा निशान लगा दो या माथे के पास, नजरे बद के काम आता है। लो संभालो से। मूसा बेटा चलो, देर हो रही है। वहां प्लेन लैंड कर गया होगा, बहन अकेली परेशान हो रही होगी। चले अम्मी। चलो। वैसे आपने बताया नहीं कि महविश इतनी जल्दी क्यों आ रही है? बेटा उसका घर है, आ सकती है। तुम क्या उस पर पाबंदी लगा रहे हो? चले। चल। तकबीर बेटा रो क्यों रही हो? जब भी फातिमा को देखती हूँ अम्मी, मुझे अहमद याद आता है। वो भी तो मेरा फूल था, कितनी जल्दी मुरझा गया। बेटा वो जन्नत का फूल था, जन्नत में चला गया। अपनी माँ के साथ होगा ना, बहुत खुश होगा वो। ये लो, तुम ये यखनी पियो, मैं फातिमा को अपने पास लेके जा रही हूँ। मैं इसको नहला धुला देती हूँ, तुम आराम कर लो जब। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और ये भी आपके लिए, देखें। एक मिनट। पहले तो ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी आ कैसे गई? फर्रुख से कोई झगड़ा तो नहीं किया ना तुमने? जी नहीं, हमारे झगड़े नहीं होते। अच्छा, जैसे मैं नहीं जानता ना तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अम्मी देख रही हैं आप? क्या मैं आपको झगड़े करने वाली लगती हूँ? अरे बेटा क्यों तंग कर रहे हो तुम उसको? अम्मी तंग नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ इससे कितनी जल्दी कैसे आ गई है। आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बेचैन नहीं हो रहा, परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा तो सुन ले, मैं आपकी शादी करवाने आई हूँ। ओह, एक्सक्यूज मी। कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। अम्मी घर पे अकेली होती हैं और कोई होना चाहिए अब घर पे। अच्छा तो ये प्लानिंग है आप दोनों की, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं शादी नहीं करने वाला। ठीक है, फिर मैं भी यहीं पे बैठी हूँ और मैं तो कहीं नहीं जा रही। महविश जिद ना करो। क्यों ना करूं? अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, मैं सब कर सकती हूँ। अच्छा और दिखाओ, ये भी देखें, खोले ना। पता नहीं खावर खुद कहाँ गायब हो गया और मेरे बच्चे परेशान फिर रहे हैं। शुक्र अदा करो सब कुछ ठीक हो गया। अब वो आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है। बस ख्याल रखना कि तकबीर के सामने खावर का जिक्र ना हो। हेलो, खावर?
जिंदगी में जो हादसात और वाक़यात गुजर जाते हैं उनको भुलाया नहीं जाता। तकबीर अभी भी खावर की आने की उम्मीद लगा के बैठी हुई है। उसका लेबल क्यों अपने माथे पर लगाए बैठी हो? छोड़ दो उसे। शौहर होते हुए भी बेगांव वाली जिंदगी गुजारी है मेरी बहन। कोई भी मुश्किल रास्ता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। मैं तकबीर को खुला दिलवाना चाहती हूँ। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का गम